गोपालगंज में जीविका दीदियों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर चली गईं। समाहरणालय गेट के पास कई घंटों तक उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं जिला पदाधिकारी से मिलने की मांग पर अड़ी रहीं। उनकी 10 सूत्री मांगों हैं कि पहले उन्हें नियुक्त करने के बाद पहचान पत्र नहीं मिला है, उन्हें पहचान पत्र मिलना चाहिए। मानदेय को लेकर भी उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट उनके मानदेय उनके खाते में आए, दूसरे के माध्यम से उनको पैसा नहीं दिया जाए। वहीं उन्होंने अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए भी मांग किया है। उन्होंने कहा है कि 20 से 25 हज़ार रुपये हमें मानदेय मिलना चाहिए। हम लोग के कार्य भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें उच्च कर्मियों के द्वारा धमकाया जाता है, इससे भी उन्हें बचाया जाए, उनकी सुरक्षा मिली। वहीं अपनी सुरक्षा सहित अन्य मांगों को लेकर वो घंटों प्रदर्शन की और उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार अगर हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो हम लोग आने वाले दिनों में उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। और हमारी मांगे 10 सूत्री मांगे हैं। सबसे पहली मांग तो ये है कि हम जीविका में काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई पहचान पत्र नहीं है। सबसे पहले हमें पहचान पत्र चाहिए। दूसरी मांग ये है कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग जो VO और CLF से पैसा लेते हैं वो हमें नहीं चाहिए। जो भी पैसा हो डायरेक्ट सरकार हमारे खाते में दे। तीसरी मांग हमारी है कि हमारे पास कोई जीवन बीमा नहीं है। जैसे मान लीजिए हम जॉब के सिलसिले में जा रहे हैं, रास्ते में हमारा दुर्घटना हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है, तो वो हमें चाहिए। चौथी मांग ये है कि जो हमारी महिलाएं हैं, VO और समूह की OB मेंबर है, वो लोग जो समूह के लिए 1 घंटा 2 घंटा हर हफ्ता 1 घंटा 2 घंटा देती हैं। उसके बाद से OB मेंबर है, वो VO में प्रत्येक महीने 4 से 5 घंटा देती हैं। उनके लिए कोई मुआवजा नहीं है, तो हम उनके लिए भी मुआवजा मांग रहे हैं। और हम जितना भी काम कर रहे हैं, सरकार इतना काम जीविका कैडरों से करवा रही है। राशन कार्ड बनवाना, यहाँ का काम करो, सर्वे करो, इंदिरा आवास का सर्वे करो, सारे काम हम लोग कर रहे हैं। और पैसा लेने के लिए हमें चंदा मांग रहा है। गरीब महिलाओं से चंदा मांगेंगे, VO से चंदा मांगेंगे और CLF से चंदा मांगेंगे। तो हमें ये इस चीज का मतलब सरकार से शिकायत है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, बस और कुछ नहीं चाहिए सरकार से। सैलरी को लेकर के हमारी मांग है कि 2000 रुपये में गुजारा आजकल होना मुश्किल है। जिनके पास एक बच्चा है, अगर बच्चा नहीं है, अगर सिंगल इंसान है ना, वो भी 2000 में 1 महीना गुजारा नहीं कर सकता है। प्याज 50-60 रुपए किलो है। हम 2000 रुपए 1 महीना काम करके कमाएंगे तो फिर हमारा गुजारा कैसा होगा। हमारी सरकार से मांग है कि हमें 20 से 25 हजार रुपए प्रत्येक महीना हमारे पर्सनल अकाउंट में देना चाहिए। हम लोग की 10 सूत्री मांगे हैं, जो हम लोग सरकार से हम लोग मांग पत्र दिए थे। उस मांग पत्र की हम लोग की चाहते हैं कि सुनवाई हो हम लोग की। पहले हम लोग की मांग है, हम लोग का ID बनना चाहिए। दूसरा मांग है कि जो कंट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग को मिल रहा है SHG से, VO से, ये कंट्रीब्यूशन सिस्टम में और विलम्ब लगे और बाकी जो भी पैसा हम लोग को मिलता है डायरेक्ट हम लोग के खाते में आए। और हम लोग का बीमा भी होना चाहिए। आज विरोध कर रही है, मांग पूरी नहीं होती है तो मांग अगर नहीं पूरी होती है तो हम लोग इलेक्शन से पहले अगर मांग हम लोग की नहीं पूरी की जाती है तो हम लोग सरकार उनको गिरा देंगे। हम लोग कुर्सी से उनको नीतीश कुमार से उतार देंगे। अगर हम लोग की मांगे अगर इलेक्शन से पहले नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग सरकार जब बनाना जानते हैं तो गिराना भी हम लोग जानते हैं। कितना वेतन मिलता है आपको? हम लोग को वेतन मिलता है 2000 से 3000। क्या कार्य होते हैं? कार्य होते हैं हम लोग के कार्य होते हैं जैसे सर्वे का काम हो गया, शौचालय का काम हो गया और सरकारी जितने भी काम होते हैं हम लोग से करवाया जाता है। बैठक करवाया जाता है, सरकारी काम जैसे सर्वे करवाया जाता है, शौचालय अगर महिला लोग का बना है कि नहीं बना है, सब कुछ के काम हम लोग कर। सरकार तो जीविका दीदियों पर प्राथमिकता दे रही है, फिर दे रही है तो मांगे हम लोग की पूरी नहीं हो रही है सर। मांगे जब हम लोग की जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग का धरना प्रदर्शन चलता ही रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हम लोग का। पुष्पा कुमारी है और हम CM के काम करती हूँ और मेरा मांग यही है कि हम लोग को कोई भी ID नहीं है और हम लोग कहीं जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाए तो इसलिए हम लोग को कोई भी प्रोजेक्ट में जो भी काम करते हैं स्टाफ लोग हम लोग को मदद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि कॉल भी करके नहीं पूछते हैं कि तुमको क्या हुआ है। तो इसके लिए सरकार से हमारी है कि जो भी हम लोग का ये बीमा होता है वो करवाए। और हम लोग को सैलरी के लेके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, मान के चले इस समय कौन 2000 में काम कर सकता है। सबसे ज़्यादा है कि कोई भी अगर हम लोग के ऊपर के जो भी स्टाफ है उन लोग का 30,000, 40,000, 50,000 से कम नहीं है। तो उनको देने के लिए उतना पैसा सरकार के पास हो जा रहा है और हम लोग को देने के लिए पैसा नहीं हो रहा है। सरकार तो स्टाफ लोग
लोग नहीं बनाया, सरकार हम लोग बनाएंगे। हम लोग जिस दिन चाहेंगे उस दिन सरकार को गिरा भी सकते हैं। जो खाना बनाना जानता है वो खाना बिगाड़ना भी जानता है, ठीक है। विरोध एक दिन का है या अनिश्चितकालीन? नहीं, हम लोग 3 महीना से हैं। 3 महीने से विरोध चल रहा है। जी हम लोग 3 महीने से हम लोग हड़ताल पे हैं, लेकिन कोई भी स्टाफ हम लोग का बात नहीं सुना है और ऊपर से धमकी भी दे रहा है कि जो काम नहीं करेगा उसको हम काम से हटा देंगे। यहाँ तक कि अगर हम लोग यहाँ आए हैं और फेस टू फेस बात कर लेंगे तो वो लोग हम लोग को कंप्लेन करते हैं कि ये कर देंगे, वो करवा देंगे, तुमको काम से हटा देंगे। और थोड़ा भी हम लोग को फोन उठाने में भी लेट हो जाता है तो सब धमकी देता है। तो ये सबसे हमको सरकार से निवेदन है कि वो हम लोग को ये सबको बंद करे। हम लोग जैसे वो लोग काम करे सीनियर बन के, वैसे हम लोग भी काम करें, बाकी और कुछ नहीं। हालांकि प्रदर्शन के बाद उन्हें गोपालगंज के एडीएम से मिलाया गया। उन्होंने कहा है कि आपकी बातों को हम ज़रूर सरकार तक पहुंचाएंगे। खबर यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अत्याधुनिक बिल्डिंग सिस्टम जहां पर मिलता है यूपीवीसी डोर एंड विंडो, स्लिम सिस्टम एल्युमिनियम, मॉड्यूलर किचन एंड वार्डरोब, स्मार्ट क्लासरूम एंड ऑफिस ऑटोमेशन, ग्लास रेलिंग, आर्टिफिशियल ग्रास एंड फ्लावर्स, पीवीसी पैनल, डब्ल्यूपीसी लोवर्स एंड डेकोरेटिव सीट, कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल एंड हॉस्पिटल फर्नीचर, वुडन पीवीसी कारपेट एंड 3D फ्लोरिंग, काफ किचन एप्रियंस, फैब्रिक ग्लास और स्ट्रेच सेलिंग। अगर आपको ये सब लेना हो तो जाना होगा गोपालगंज के जंगलिया मोड़ के पास रेमंड शोरूम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर। ये सभी मटेरियल उचित दामों में उपलब्ध है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।